Assalamualaikum and welcome to another episode of Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. Assalamualaikum students, welcome to another episode. और हमारा आज का एपिसोड हर एपिसोड की तरह स्पेशल है. जैसा आपको पता है हमारे हर एपिसोड में कोई ना कोई गेस्ट, कोई सेलिब्रिटी, कोई पर्सन आता है हु इज़ रिलेटेड टू फूड कहीं ना कहीं से, और हम जनरली हम सब कहीं ना कहीं खाने से ना रिलेटेड हैं. तो हमारा आज का गेस्ट भी उस तरह से है कि मैं इनको छोटे से देखते आ रहा हूँ, बट आई नो लोगों को जब ये कहते हैं ना कि यार मैं छोटे से देखता आ रहा हूँ तो वो थोड़ा से होते हैं, बट दिस पर्सन ही हैज़ एन एज्ड अ बिट. आप उनको देखते हैं, मैं अभी उनसे मिला तो मतलब मुझे नहीं देख के लगा कि मतलब मैं इट्स लाइक वो एक सेम एज ग्रुप लग रहा है. वो इट्स नॉट कि वो एज हो गए हैं. ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन. ही हैज़ डन सो मेनी ड्रामाज इन द इंडस्ट्री. पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक बहुत जाना पहचाना नाम है. आप लोग देखेंगे आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. सो प्लीज़ विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वेलकम मिस्टर आगा शिराज. सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. जी, जिस तरह मैंने कहा था लगता नहीं है, बस वैसे कि छोटा भाई और बड़ा भाई खड़े हुए हैं वो अलग लग रहा है. मैं जैसे कि है इस मुल्क का अलमिया यही है कि जो भी मुझे मिलता है ना वो ये कहता है हम बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो 50 साल का बुढ़ा हो, ठीक है, चाहे वो 25 साल का लड़का हो. हम तो कह सकते हैं एटलीस्ट. अच्छा, मैं नहीं शर्माता अपनी एज बताते हुए. आई एम 48. ठीक है. आई कैन स्टिल से कि मैंने आपको बचपन से देखा है. और आज भी ऐसी लड़कियां मुझे मिलती हैं, कहती हैं हम क्लास 8 में थे जब आपका हमने गाना देखा. नहीं, वैसे पता है क्या होता है, जो शोबिस के लोग होते हैं ना उनको ये खुदा की तरफ से दुआ है ये एग्जैक्टली कि उनके चेहरे पर एज नहीं आती है. वजह ये है कि जो एक एक्टर होता है ना वो आपको तफरी फराहम कर रहा होता है, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें, क्योंकि आपको नहीं पता कि बैक ऑफ द कैमरा आपके क्या टेंशनें चल रही हैं. हम एक्टर्स को नहीं पता. जब हम कॉमेडी कोई ड्रामा करते हैं आप लोग के चेहरों पे हंसी आती है तो आप लोग दुआएं देते हैं. तो ये वो दुआएं हैं, ये जो नूर है जो हमारे चेहरे पर है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं, वरना हम इसकी तरह होते हैं. ऑनेस्टली यू 48, जिस तरह आपने कहा 48, और मैं विदाउट एनी एग्जैजरेशन कुछ भी, यू डोंट लुक 48. आप 48 वाले जाके देखें तो वाकई बाबे लगते हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यू स्टिल दैट यंग. सर माशाल्लाह बोल रहे हैं ना, नजर लग वही पैशन है, वही जोश है. तो सर ये हमारी बातें कॉन्वर्सेशन चलती रहेंगी. स्टूडेंट्स भी हैं आपसे बातें ये भी करते रहेंगे, बट हम साथ साथ कुकिंग अपनी जारी रखते हैं. प्लीज प्लीज. सो आई विल स्टार्ट. हम सबसे पहले विल मेक अ सालसा खाना फिर साइड पे रख देंगे, एंड देन विल कम टुवर्ड्स द चिकन पार्ट, और फिर उसको रोल करेंगे, एंड देन विल फ्राई इट, और फिर देन विल डू द फाइनल प्रेजेंटेशन. राइट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद सालसा. हमारे पास कुछ टोमेटोज हैं, वेरी प्लम टोमेटोज, ठीक है, वेरी फ्रेश. जनरली जब आप सालसा बना रहे हो तो कोशिश करें कि यूज़ जो ज़रा सख्त टमाटर नहीं, तो जब हम घरों में जब आप सब्जियां लेने जाते हैं तो अम्मी कहती हैं यार नरम जो टमाटर फाड़ के ले आई, वो ना यूज़ करें. यूज़ लाइक हार्ड टोमेटोज. ठीक है. सो कुछ खास नहीं करना. मैं बता दूं इसके हाथ में जायका बहुत है. थैंक यू. मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ लेकिन इसके हाथ में जायका बहुत है. अच्छा, और हम जनरली आई कीप द सीड्स, क्योंकि सालसा है तो कई आप रेसिपीज़ देखोगे वो सीड्स निकाल देती हैं और सिर्फ टमेटोज़ यूज़ करती हैं. बट ऑनेस्टली क्योंकि सर हम ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में हमारे पास वो मैक्सिकन टमेटोज़ और वो टोमेटियाज, वो ग्रीन टमेटोज़ वो नहीं है. सो व्हाट वी हैव, और एक शेफ़ का मैं कहते हैं बेस्ट चीज़ ये होती है कि व्हाट इंग्रेडिएंट यू हैव, यू उसके अंदर से फ्लेवर निकालना, दैट्स द मेन पार्ट. और क्योंकि ये कंफर्ट फूड है तो कोई खासा वो नहीं कि जी ऐसा कट होना चाहिए वैसा कट होना चाहिए. बी ईजी विद इट. आज का मेरा पॉइंट ये था कि हमने पहले बड़ी अच्छी हमने स्कैलप्स बनाए, हमने उस तरह की चीज़ें बनाई, और वो सारा ना बड़ा फाइन डाइनिंग हो गया. तो मैंने कहा थोड़ा सा ईजी कुकिंग भी दें ताकि लोग घर पे आराम से इसको. आज ये ढाबे वाला खाना होगा. ये ढाबे वाला नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ मैक्सिकन ढाबा है. ये सॉर्ट ऑफ मैक्सिकन ढाबा. ये मैक्सिकन ढाबा एग्जैक्टली. अच्छा, पूरे वर्ल्ड में ठीक है ना, जो लेफ्ट हैंडेड शेफ्स होते हैं ना उनके हाथ में याद रखना जायका होगा. ये चेक कीजिएगा आप लोग. अच्छा, मुझे अक्सर कहा ये टेबल, मैं आई यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस. मैं इंडिया भी गया हूँ खेलने के लिए पाकिस्तान के थ्रू स्कूल का टाइम पे अंडर 19. तो मेरे और यहाँ पे जनरली रैकेट्स जो होते हैं ना राइट हैंडेड, और वो आपको जो वुड मिलती है ना कुछ पैसे जब आप रैकेट बनवाते हो या जिस तरह आप अपना कस्टमाइज कराते हो तो वो वुड ना आपको राइट के हिसाब से मिलती है. तो जब मैं अपना रैकेट बनाता तो मुझे लेफ्ट हैंडेड ना वुड नहीं मिलती, क्योंकि मेरा जो रैकेट था उसकी जो वुड थी थोड़ी सी कर्व थी. तो मुझे ना वो राइट के हिसाब से कर्व थी, वो लेफ्ट के हिसाब से कर्व नहीं थी. तो मुझे बड़ा टाइम लगा वो स्पेसिफिक वुड ढूंढने में जो लेफ्ट हैंडेड हो.
और फिर मैंने वो खरीदा, फिर मैंने बनवाया, तो हमारे मुश्किल हो जाती है। जैसे हमारे शोएब अख्तर है, वो बिल्कुल फ्लैट पैर है उसका। फ्लैट है बिल्कुल। वो कहते हैं जो फ्लैट पैर होता है वो भाग नहीं सकता, आप देखो। तो ही इज द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, तो उनका तो जहाँ पे भी हिस्ट्री में नाम आएगा तो आप उनका नाम है। सो वी जस्ट गोना पुट द टोमेटोज हियर। अच्छा, और आप जनरली आप इनको ब्लेंड भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट आई लाइक माई मतलब सालसा टू बी अ बिट चंकी। मतलब जनरली लोग ब्लेंडर में डालते हैं 2-3 इसको ब्लेंड विस्क कर लेते हैं, बट ऐसे ठीक है। अपने अपने शशके हैं, अपने अपने शशके सर, और कोई बात नहीं है। मैंने यूज़ अनियंस। अच्छा फुरकान, मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। प्रॉपर शेफ हो या वो जैसे कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान? नहीं सर, पढ़ा लिखा हूँ, प्रॉपर डिग्री की हुई है। ओके। तो प्रॉपर शेफ हूँ, मतलब दिस इज माय प्रोफेशन, दिस इज व्हाट आई डू। इसीलिए आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स। तो किसी होटल में पहले कोई? हाँ, आई वर्क इन मेनी रेस्टोरेंट्स। मैंने डिग्री अपनी बाहर से की थी, तो मैंने बाहर कई रेस्टोरेंट्स में काम किया। वर्कड इन सम ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट्स इन द वर्ल्ड। अच्छा माशाल्लाह। तो 7-8 साल मैं यूरोप में था। मैंने डेनमार्क में, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन सब कंट्रीज में मैंने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में काम किया, डिफरेंट कुजीन्स में काम किया, जस्ट टू गेट टू नो कि हाउ इट वर्क्स। और मेरा एक पैशन था कि मैं ना, जितना बड़ा शेफ है ना, जिस तरह जिसको 3 स्टार्स मिले हुए हैं या 2 स्टार्स मिले हुए हैं, तो मैं उसके साथ काम करूँ। तो मुझे फ्री में भी काम करने को मिलता था ना, मैं फ्री में घुस जाता था कि लिए सीखने को मिले। एंड ऑनेस्टली आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन इन द लाइफ कि मैंने मुफ्त में जाकर काम किया और उनसे सीखा, क्योंकि वो जो सीखा है ना, वो आज तक मुझे काम आता है। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सालसा। हमने बस थोड़ा सा कोरिएंडर। मैं बता दूं, इस धनिया ने ना मैं बड़ा तंग किया है। धनिया ने बड़ा तंग किया है, ब्रेक में ना बड़ा तंग किया था। ये हमने आज लाइव बता दिया आपको कि धनिया ने हमें वाकई बड़ा तंग किया है। हम धनिया रखना भूल गए थे, तो हम फिर इसको हमने इजाद किया इसको कहीं से। क्योंकि मैक्सिकन है, और सरप्राइजिंगली मैक्सिकन है, और कोरिएंडर एक बड़ा मेन स्टेपल चीज़ है मैक्सिकन फूड में। जैसा पाकिस्तानी खाने में भी हर चीज़ में ऊपर धनिया डाल देते हैं। यस यस, सेम विद मैक्सिकन, और हम धनिया ही रखना भूल गए, तो ये हो जाता होता है। अच्छा मुझे बताएं, धनिया हम क्यों डालते हैं, क्या वजह है? आप शेफ है ना, स्पेसिफिकली डालने की क्या वजह धनिया डालने की? टेस्ट, फ्लेवर, स्मेल, यही होता है जनरली। नो सर, मैंने बड़े बड़े शेफ से पूछा ये सवाल, किसी धनिया ने जवाब, जब मैंने उनको बताया ना, कहता यार वाकई में यार तुम सही कह रहे हो। ये मैं भी पूछ सकता सर प्लीज ये बताएं। पर मुझे बाकी नहीं पता, मैं तो आई डू इट फॉर द टेस्ट एंड द फ्लेवर, कि वो डिफरेंट एक फ्लेवर आता है, डिफरेंट एक टेस्ट आता है, डिपेंडिंग कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं उस लिहाज से फिर मैं हर चीज़ में धनिया डालता। लेकिन जो अगर मुझे धनिया का टेस्ट चाहिए, स्मेल चाहिए, तो मैं धनिया जरूर डालता। नहीं, धनिया क्यों डालते हैं हम, वजह क्या है इसकी? ये मुझे बता दें। अपना टेस्ट ना स्मेल, उन चीजों सबको हटा दे। अच्छा, धनिया क्यों डाला जाता है? पूरी दुनिया में धनिया डाला जाता है। अवेलेबल है आराम से। नहीं ये हम तो मुफ्त का धनिया ले लेते हैं आलू गाजर के साथ, यार थोड़ा नहीं धनिया सर, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं मान जाओ, चले आप लोग से पूछता हूं, हाँ। आप लोग अभी इस फील्ड में आ रहे हो, क्यों डाला जाता है धनिया, क्या वजह है? खाने की खूबसूरती बढ़ाने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बता दो यार, बेइज्जती मत करा, बता दो, कोई बता दे। मैं बता रहा हूं, कोई भी नहीं जा, शायद 1% कोई हो दुनिया में, शायद वो दे दे, लेकिन मैंने जिन से भी पूछा है ना, किसी ने नहीं। जब वो यही कहते हैं यार टेस्ट के लिए होता है, मतलब एक गार्निशिंग के लिए होता है, खूबसूरती की, मतलब डिफरेंट वो थे। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया, मैं सर बिल्कुल। क्यों है कि आप क्या जवाब है इस चीज़ का कि हम धनिया क्यों डालते हैं? बताऊं? बताएं। धनिया इसलिए डाला जाता है कि बस डाल दो, वाह, है धनिया है डाल दो। सर देखें, ना टेस्ट के लिए ना किसी के लिए, भाई धनिया है चलो डाल दो, डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया, इसलिए डाला जाता है धनिया। नहीं नहीं, फ्री में नहीं मिलती कोई चीज़ यहाँ पे, ये माशाल्लाह से तो वो सब्जी के साथ मिल जाती है, वो हरी मिर्चें मिलती हैं, वो क्या? यहाँ पे ये भी मिल जाती है। वो जो 10 रुपये वो एक्स्ट्रा लेता है ना आपसे किसी भी चीज़ के, वो अपना धनिया वहाँ से पूरा कर लेता है। अच्छा, कराची में ऐसा नहीं, देखिए अब तो मैं वो कहता है ना कराची आइट नहीं था, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद हो गया हूँ मैं, क्योंकि अभी एक्टिंग को मैंने ब्रेक दी हुई है, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, और ये बिजनेस जो है वो अभी हम
हम डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल आई वाज वेरी इम्प्रेस जो आप कर रहे हैं ना, हाँ। क्योंकि वो है नहीं और वो मार्केट में आएगा, क्योंकि मुझे खुद, मैंने आपको बताया, मुझे खुद बड़ा अच्छी चीज़ लगती थी वो। ये फ्लोरिंग का मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि वो ना तो टाइल्स है ना ये मार्बल है, वो बेसिकली लिक्विड से फ्लोरिंग बनती है और बहुत से लोगों ने इसको फेसबुक पे यूट्यूब पे देखा होगा, उसको कहते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग, ठीक है। तो वो चीज़ मैं अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है तो बस वो लोग जो देख रहे हैं अभी और आप लोग, यू नेवर नो कि किसकी दुआ लग जाए। बिल्कुल ऐसे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए प्लीज नहीं दिल से दुआ करना है। इंशाल्लाह सर, बहुत तरक्की मिलेगी। आपने जनरली जो भी आपने काम किया जिसमें आप घुसे हैं, फिर आपने उसमें से तरक्की हासिल की है, अल्लाह ने आपको तरक्की दी है। और जब आप बड़े शेफ बन जाएंगे तो आप लोग का जो है वो रेस्टोरेंट होगा, उसको मैं फ्री में बनाऊंगा, फ्लोरिंग। थैंक यू सो मच। तुमसे तो पैसे लूंगा, मेरे से पैसे लेने का। अच्छा, मतलब मुझसे पैसे लेने फिर भी? ये भाई बड़ा अमीर आदमी है ये। नहीं सर, आप लोगों को पता नहीं है इसका। अमीर आदमी है बेचारे, हम हाँ जी पता है मुझको, सिंपल सा काम मुझे करते हैं, पता है। कुछ नहीं है। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है जो मुझसे आप लोग इनके आने से पहले बड़ा कह रहे थे कि हमें मिलवाएं, तो अब आपके सामने खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप घर में कुकिंग खुद करते हैं? हाँ मैं करता हूँ। मैं एक चीज़ है मेरे ख्याल से आप लोगों को पता नहीं, शायद कभी खाई होगी या नहीं खाई, मैं बनाता हूँ आटे का हलवा। कभी सुना हुआ होगा? मामा बनाते हैं। हाँ, जो बड़े होते हैं वो खाते हैं। और वो हलवा ऐसा है कि आप 1 किलो भी खा लोगे ना तो आप मोटे नहीं होगे, क्योंकि उसमें एक तो ब्राउन आटा होता है, शहद होता है, बादाम होते हैं, आपका अल्लाह भला करे देसी घी होता है उसमें, ये उसका बनता है जिसकी वजह से वो हैवी नहीं होता, वो ताकतवर होता है। और ये मुझे सिखाया था मेरी दादी ने। ये इस तरह की चीजें ना, सर ये आटे का हलवा जो है, मैं ये आपको जो बुड्ढे लोग नहीं होते हैं, बिल्कुल सर ये वही सिखाएंगे, वही सिखाते हैं, उन्हीं को पता है। क्योंकि तब कौन सी पेस्ट्रियां, ब्राउनीज और के थे, तब तो मीठे यही होते थे यार। और इसका टेस्ट कभी चखा है? मैंने खाया हुआ, बिल्कुल खाया हुआ। ओफ, बहुत मजे का होता है, काफी मजे का। जिंदगी रही कभी, जिंदगी रही। अब तो टाइम नहीं है, वरना कभी मुझे पता होता तो मैं आज आप लोगों को नहीं आटे का हलवा मैं बनाता ही यार, ये हम कर लेते। सीरियसली मैं आटे का हलवा बनाता। मेरी भी जान छूट जाती था, हम इनसे कुछ बनाते यार। अच्छा, एक बंदा ना कैमरे के पीछे ना मछली की तरह तड़प रहा है, यूं ही कह रहा है ब्रेक ले भाई, वो हमेशा करता है। हाँ, तो चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे, क्वेश्चंस और जो होंगे वो करेंगे और अपनी डिश के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके, सो वेलकम बैक टू अवर शो जिसका नाम है शेफ द कुजीन। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आगा शिराज और हम ब्रेक पर जाने से पहले हम बना रहे हैं आज से मैक्सिकन फ्लाउटा हाउस। तो हमने अपना चिकन कर लिया, हमारा सालसा रेडी है, हमने बस अब इसको टोर्टिया में रैप करना है। फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई करेंगे एंड देन विल जस्ट प्लेट अप। मैं एक बात बताऊं, हाँ। ये जो तुम टर्म्स यूज कर रहे हो ना खाने की, हराम हो जो लोगों को समझ में आ रही हो। मैंने इसके साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो फ्लाउटा, मुझे पता लग गया आप फ्लाउटास पे कह रहे हैं, बट वो सर डिश का नाम ही ऐसा है, वो है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है बोल क्या रहा है। वो ऐसे है जैसे FLAUTAS, तो मतलब द प्रोनाउंसिएशन इज फ्लाउटास। मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि हमें देसी लोग। खाने का बस ये है रोटी, रोटी के अंदर जलेगी चिकन, चिकन के अंदर डलेगा सलाद, ये पनीर है, ये पता नहीं क्या क्या है, और इसको हम रोल करके खा लेंगे। ये में मम्मी डैडी लोग फलाटास तो कलाट कौन सा है? खाने से मतलब होना चाहिए है ना, वो आपको बोला साहब है, खाने से मतलब है बस। है ये रोटी, हाँ, लेकिन बस नाम। अच्छा, मुझे द रीजन आई लाइक, मतलब मैक्सिकन फूड इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स, मेरा फेवरेट कुजीन्स में से एक है। द रीजन आई लाइक मैक्सिकन इज बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्पेसिफिक रीजंस कि उनका खाने का जो कल्चर है, खाने का जो, और हमारा जो है ना वो बहुत सिमिलर है। रोटी है, हाँ। वो ऐसा रोल करके खाते हैं, हम तोड़ के खाते हैं बस। गोश्त खोर, एक कमाल गोश्त खोर कौम है वो, हम भी प्रॉपर गोश्त खोर कौम है। हर चीज स्ट्यूड होती है, चिली स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं, तो बहुत सिमिलैरिटीज है हमारे खानों में। बस फर्क एक है, ये है कि वो इंसान को नहीं खाते, हम इंसान भी खा जाते हैं। बस ये हम नहीं सोचते। अच्छा, सो वी आर जस्ट गोइंग टू रैप दिस ऐसे, और हम थोड़ा सा, ये मेरे पास एक मिक्सचर है फ्लावर का और पानी का। जनरली आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक ये ज़रा ज़्यादा। अच्छा, ये वो चीज़ यूज़ कर रहा है जो समोसों को बांधने के अंदर बांधने के लिए यूज़ होती है। एग्जैक्टली। देखिए देसी लोग हैं, इनको देसी तरीके से भी बताओ कि क्या क्या होता है। हाँ, मुझे पट्टी को ना बस जैसे कि मैदा है और पानी है और कुछ नहीं है। सही। हाँ। हम ना जनरली हम अपने शो में ना, हम एक सेगमेंट है हमारा, हम वैसे ही मतलब बेसिकली कौन सा सेगमेंट, हम ना कुछ न्यूज़ देते हैं जो ना फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। इट कुड बी एनीथिंग अबाउट अ शेफ, या कोई रेस्टोरेंट के बारे में, होटल के बारे में, किसी भी चीज़ जिसमें खाना के ताल्लुक हो। सही। उस तरह की हमारे पास आज 2 न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ ये है, एक
कंपनी है या एक बेसिकली यूनिवर्सिटी है ऑफ मैरीलैंड इन द स्टेट्स, उन्होंने ना एक ऐसी लकड़ी ईजाद की है विच दे क्लेम दैट इट्स शार्पर देन स्टील। तो ना वो उस लकड़ी से छुरियाँ बना रहे हैं अब, जो नॉर्मल छुरी से मतलब स्टील की छुरी है ना हमारी, आप इसको करते हैं, हैमर करते हैं, फिर बनती है, लेयर पे लेयर आती है। सो दे आर सेइंग दैट इज 23 टाइम्स मोर शार्पर देन स्टील द वुड। तो मेरे लिए खुद के लिए ये एक बड़ी नई सी अजीब सी न्यूज़ है, बिकॉज मुझे आई लव नाइफ, मुझे अपनी नाइफ बड़ी पसंद है, बट अच्छा, लकड़ी नहीं, हाँ मैं बताता हूँ वो एक्चुअली है क्या। वो लकड़ी की छुरी होती है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है सर, वो एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है ना, कि वो अब उन्हें क्या टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जैसे कि अभी एक हम एक चैनल पे देख रहे थे, वो पेंट करते हैं खरबूजे के ऊपर, अंडे के ऊपर, बिल्कुल फेंकते हैं, वो टूटता नहीं है। वही उसी से ही कोई उसी की शाख का कोई ऐसी लिक्विड है जो उस लकड़ी पे लगा देते हैं और वो यस, और वो ओके दिस मेक्स सेंस, यस दिस मेक्स सेंस, ये कुछ समझ आता है कि हाँ, वरना लकड़ी टू बी दैट शार्प तो स्टील से ज़्यादा तेज है, ये एक बड़ी है। लेकिन अगर है तो मैं जनरली मैं मंगवाऊंगा ज़रूर, जस्ट टू सी कि क्या ऐसा उसमें खास है, व्हाई इज इट सो शार्प, क्योंकि वैसे मुझे खुद छुरियों का बड़ा शौक है। फिक्र नहीं का हमारे पाकिस्तान वाले बना लेंगे तो बना लेंगे, हम नहीं पीछे रहते हैं। अच्छा, तो दूसरी न्यूज़ है हमारे पास इस रेस्टोरेंट्स की। बेसिकली अमेरिका में एक रेस्टोरेंट्स ने ना, रेस्टोरेंट है, उसने आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ पब्लिसिटी स्टंट बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप हमारे ब्रांड का, हमारे रेस्टोरेंट का जो लोगो है ना, उसको टैटू करवा लें और आपको पूरा साल खाना फ्री है। सो बेसिकली वो इंसान जो टैटू करा लेगा तो ही इज़ अ चलता फिरता मार्केटिंग पब्लिसिटी फॉर देम। तो वो कहीं भी जा रहा है तो उसने अगर टैटू करा, फॉर एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर मैं मैकडॉनल्ड्स का टैटू करा लूँ तो मुझे पूरा साल मैकडॉनल्ड्स खाना फ्री दे रहा है। मतलब ये उस तरह के कॉन्सेप्ट से आए हैं। ये र्यूमर भी हो सकता है, रूमर भी हो सकता है, इट कुड बी ट्रू एज वेल, बट आई थिंक अमेरिका जैसी कंट्री में जहाँ पे टैटू इज अ वेरी कॉमन बेसिक। देखो ये हो नहीं सकता, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जैसे कि आपने कहा। अब जैसे कि यूएस ने ये अभी एक अनाउंस किया था कि अगर $5 के अंदर अंदर कोई अगर चोरी होगी तो उसको जेल नहीं होगी। सर अगले दिन देखा था क्या हाल था, पागल हो गए थे वो लोग उधर यार। वो बंदा जो ओनर है शॉप का, वो खड़ा होकर देख रहा है। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल वी जस्ट गोइंग टू टर्न ऑन द पैन। मैंने ऑयल थोड़ा सा पहले से साइड पे गर्म कर लिया था। तो जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं और जब एक हीट आती है ना, सुकून आता है। अच्छा, मुझे पर्सनली मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है गर्मियों से। बड़े ठंडे इलाके में रहा हूँ, आई हैव लिव्ड एट -35 -40 तक मैं रहा हुआ हूँ, और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मैं वहाँ खुशी खुशी रह लूँगा, लेकिन मैं गर्मी नहीं बर्दाश्त करूँगा। नहीं होती बर्दाश्त, कितने कपड़े उतार लेंगे सर्दी में, तो जितना मर्जी पहन लो, कितना उतारेंगे गर्मी में, वो जो है ना वो नहीं बर्दाश्त होता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमने सुना है कि आप मैजिक बहुत अच्छा करते हैं, कोई ट्रिक करके तो दिखाएं। हाँ, मैं बेसिकली मैजिक नहीं है, ये इल्म है बेसिकली, और मैं इल्म चशम जो मैंने सीखा हुआ है, तो मैं वही करता हूँ। आते तो मुझे बहुत सारे हैं, लेकिन पर्सनली मेरा फेवरेट एक ही है, तो मैं चाहता हूँ अगर आप आ जाएं तो मैं आपके साथ करता हूँ। ओह हाँ भाई, आपकी निकल पड़ी, और आपने पूछ लिया जादू का। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें ये है कि ये तो पूछना नहीं है कि कैसे हुआ, और डरना नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो दिखाई नहीं देंगे आपको, मैं उनसे बातें करूंगा, इल्म है, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि ये 3 कार्ड्स हैं, ठीक है ना। ये अगर कैमरा फोकस करे, एक ये रखा हुआ है यहाँ पे, एक ऐसे है, और एक यहाँ पे रखा हुआ है। मैं भी उस साइड पे जा रहा हूँ। आपने कैपिटल लेटर में यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है, और उसके बाद इसको ऐसे बंद कर देना है ताकि मुझे नजर ना आए। किसी पर्सनैलिटी का या वैसे कोई भी किसी भी चीज़, कोई भी नाम लिख दें आप, ठीक है ना, और फिर इसको ऐसे बंद कर देना है, सैंडविच बना देना है ताकि मुझे नजर ना आए, ठीक है। मैं आऊँगा, मैं ये कार्ड हाथ में पकड़ूंगा, आपसे कुछ बातें करूँगा, और मैं बता दूंगा कि आपने क्या नाम लिखा है, ठीक है। चलें, जब तक फुरकान आप खाना बनाएं, मैं खाना बनाता हूँ, आप मेरा नाम लिखें। हाँ, मैं भी नहीं देखता। जब आपका हो जाए तो आपने मुझे बताना है, मैं उनको बुलाऊंगा। हो गया सर, आ जाए प्लीज।
अच्छा आप लोग देखते रहे, मैं नाम नहीं देख रही है। ठीक है। जी आ जाइए, इजाजत है आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आपका पूरा नाम? शमरेज अकरम। ओके, शमरेज अकरम। ठीक है, ये पकड़े। ये कार्ड मेरे पास है, ठीक है आपका, ये मैं रख लें, ये रख लें आप। इस कार्ड को छुपा दीजिए। मुझे दे दे। मैं जनरली पिछले वाली जेब में चला गया। हाथ पकड़े, माइक मुंह पे लगाओ, ठीक है। आपने एक यादगार चीज का नाम लिखा है जो हमारे आज़ादी पाकिस्तान से रिलेटेड है। वो चीज लाहौर में है। बिल्कुल लाहौर में ही है। उस पर अभी एक सानिया भी हुआ था। जी बिल्कुल हुआ रिसेंटली। आपने मीनार पाकिस्तान लिखा है। एग्जैक्टली। अच्छा मैं थैंक यू। मैं देखता हूँ कि वाकई ओ यार वाकई ओह माय गॉड। इट सेज मीनार पाकिस्तान। सर वेरी नाइस। अच्छा बेसिकली थैंक यू। अच्छा ये इट्स माइंड साइंसेस, ठीक है ना। और मैं स्टूडेंट हूँ जो डॉक्टर मोइज़ हैं, ओके ठीक है, और वो पाकिस्तान के मतलब अभी नंबर 1 टीचर हैं माइंड के। माइंड के। अच्छा यस, तो मैं उनको इट्स ऑल अबाउट द माइंड हाउ इट। अच्छा क्योंकि मैं वैसे कहूँ मुझे शौक बड़ा था कि जब मैच को आप देखते थे छोटे होते कि और ट्रिक्स और वो ये कार्ड निकला और वो गया, तो बड़ा शौक था। बट आई डोंट नो, कभी आई डिडंट परस्यू इट इन दैट वे। अच्छा तो ये चीज़ बस शौक था मुझे, ठीक है, ये चीज़ें सीखने का। लेकिन अब मैं जो चाह रहा हूँ ना, अब मैं फूड से रिलेटेड कोई यू नो फिर मजा ये मैं भी क्या मतलब वो बस देखा और डिश बन गई। इस तरह की डिश बना ले भाई, खुदा के लिए ऐसी चीज़ ना करना, ना इजाद करना कभी भी। कुछ चीज़ बस देखा और बन गई, रेडी। क्योंकि कभी कभार ऑनेस्टली मतलब शेफ है ठीक है, बट कभी कभार खुद का दिल नहीं कर रहा था सर पकाने का, कि मतलब हर वक्त यार, क्योंकि इंसान कभी कभार खुद थक जाता है जनरली, तो वो इसलिए। अच्छा ये कौन सा सॉस है? ग्वाकामोली, थोड़ी सी सावर क्रीम मैंने बनाई, तो सावर क्रीम हमने एज अ प्लेटिंग के लिए यूज़ की है। ग्वाकामोली है विच वो एवोकाडो से जो बनती है। मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये ग्वाकामोली भी स्क्रैच से कैसे बनाते हैं ये बना सिखाऊंगा। अच्छा, जो सारी चीज़ें होती है ना, मेन जो थिंग है वो आपकी है प्रेजेंटेशन, ठीक है। हम अगर दाल चावल जिनको नहीं भी पसंद है, आप उसको ऐसा प्रेजेंट करो दाल चावल को कि लोगों का दिल करे खाने का। अभी जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि दिल कर रहा है कि मैंने किसी को नहीं देना और मैंने खुद खा लेना है। नहीं, ये मैं आपके लिए इस तरह से कर रहा हूँ, अपने लिए मैंने वो साइड पे रख ली है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा जो हमने सालसा बनाया था। अच्छा, सालसा में सिरका डाला है आपने? सिरका नहीं डाला, मैंने लेमन डाला है। ओके। ट्रेडिशनल सालसा में सर यूजुअली लेमन डलता है, जनरली लाइम डलता है जो हरा वाला होता है लाइम, बट हमारे यहाँ पे लाइम इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। नींबू बहुत इजीली अवेलेबल है, तो हम लेमन यूज़ करते हैं। थोड़ा सा सालसा आ गया साइड पे, दैट्स इट। इसको हम नीचे रख देते हैं। वैसे मेरे अभी से मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। ये हो गया। और मेरे पास यहाँ पे है फेता चीज़। मैंने सॉल्ट मैंने बहुत तरीके से इस्तेमाल किया, कुछ फेता जनरली बहुत सॉल्टी होती है, तो व्हाट आई विल डू इज़ जस्ट थोड़ा सा क्रम्बल करके ना मैं फेता इसी तरह बस ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा। बाद में तुमने हाथ धोए थे? मेरे हाथ धोए, हाथ हर वक्त साफ होते रहते हैं, इसलिए मैं बार बार टिशू जो है ना मैं करता रहता हूँ। और कई चीज़ें होती हैं आप अपने हाथ उसमें गंदे कर सकते हैं, या खासतौर पे आम खाते वक्त। हाय उफ। एक आम को अगर आप गंदगी से ना खाएं ना, हाँ, तो वो सर आम पूरा नहीं होता। एग्जैक्टली पूरा नहीं होता। मैं देखता हूँ लोगों को रेस्टोरेंट में जाके भी ना जब मिल रहे होते हैं या वैसे घर पे भी, तो वो फोर्क एंड यू नो पता नहीं वो यूं काट के उसको यूं करके, हाँ, जो भाई वो नहीं होता भाई, वो नहीं होता। जो जिस तरह की चीज़ है उस तरह खा,
और दाल चावल कभी भी आपने चम्मच से नहीं खाने, हाथ से। ओफ। मैं जनरली खुद अक्सर औकात मैं घर पे अगर खाना वगैरह खाए ना तो चावल चूवल आते हैं तो चावल हाथों से चलते हैं। अच्छा, और मैंने नोट किया है, ऑनेस्टली मैंने नोट किया है, वो जो मज़ा है ना हाथ से खाने का वो आपको वाकई चम्मच से नहीं आता। बट मैं किसी को मतलब मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, आपने चम्मच से खाना, आप चम्मच से खाना, बुराई कोई नहीं है। बट वो एक जो टेस्ट का मज़ा है ना तो यार आप अरबियों को देखो ना, वो एक चावल में मुट्ठी भर के पहले यूं करके और ऊपर खाते हैं, बैठ जाते हैं सारे, पूरा एक लंगर लगा लेते हैं और फिर वो लगे होते हैं खाने के लिए। सो ये हमारा जो फ्लाउटर्स हैं, दिस इज डन नाउ, दिस इज रेडी, नो डाउट। मैं इसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ और जब ये कटिंग कर रहा था मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि इसके हाथ में जायका है और वाकई में ये है। अब मान गए ये शेफ है, ये मान गए शेफ है। ये वो वाले एमी शेफ नहीं है जो टीवी में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम शेफ हैं, लेकिन ये वाकई में शेफ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको टेस्ट जरूर आता हूँ। लेट्स जस्ट टेक यार मासूम फरकान छोड़ रख दो वापस। अच्छा, हाथ से जिंदाबाद। ये ना छुरी ना कांटा। अच्छा, अब जितने भी पीछे कैमरे के पीछे खड़े हुए ना लोग सब देख रहे हैं। अच्छा साहब इसको नहीं देखे साहब, जो आखिरी पड़े हुए हैं ना। अच्छा अब ये देखो, ये है यार गले मिलने गले। तो मैंने बिल्कुल सही कहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले फुरकान मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उन सबको के जो स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट जो है जो फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो डिग्री प्रोवाइड करें फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। पहले सारे डिप्लोमास थे, बट दिस इज द फर्स्ट डिग्री। और वो लोग जो होटल से रिलेटेड जॉब करना चाह रहे हैं या फूड से रिलेटेड जॉब करना चाह रहे हैं, इस जो ये प्लेटफॉर्म है एक अंडर वन अम्ब्रेला आपको यहाँ पे हर चीज मिले। और जो सबसे मजे की चीज बताऊं, जो हेड है इसका वो यही है, ये शेफ जो है ये इसका हेड है। और आप बता दें या मैं कंसेशन करवा दूं? मैं दे दूंगा, हो जाएगा, वैसे दे दूंगा, बस सही है। मैं रिकमेंड, मैं स्टूडेंट्स को वाकई कहूंगा कि प्लीज आएं। इफ यू हैव दैट पैशन ऑफ कुकिंग और आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज कम जॉइन। वी आर टीचिंग एवरीथिंग, मतलब फ्रॉम द बुचरी टू डिजर्ट्स टू बेकिंग टू मीट, एवरीथिंग। और इसके साथ साथ ये था हमारा आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम ट्रूली हम्बल्ड कि आप आए, आपने हमारे साथ एज अ गेस्ट इतना टाइम गुजारा और एक अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, बड़े स्टोरीज पता लगी, स्पेशली द मैजिक पार्ट। वो तो एक नया ही कुछ भी नहीं है, मतलब अगर मैं करने बैठूं तो सर पूरे एपिसोड निकल जाएगा, चलता रहेगा। इसलिए हमने आपसे एक ही कराया, बस फिर सही है, डन है। होता है। सो ये था आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं हमारे रेस्टोरेंट रिव्यू की तरफ। अल्लाह हाफिज। क्या हाल है? तो हम पिछली बार एक चाइनीज रेस्टोरेंट का रिव्यू लेकर आए थे जो था सिचुआन, और अब हम एक और चाइनीज रेस्टोरेंट में आए हैं, लियू किम मुन चाइनीज। बेस्ट पार्ट और द रीजन ऑफ कमिंग हियर इज बिकॉज ये ना एक पुराना रेस्टोरेंट होता था शिंक्वान। तो ये जो उसकी मैनेजमेंट है ना, मतलब दे सोल्ड द रेस्टोरेंट, उन्होंने पूरी रॉयल्टी गुडविल सबके साथ पूरा रेस्टोरेंट बेच दिया, ठीक है। सो दे कुडंट यूज द नेम, सो उन्होंने अपने नाम से उस पूरी मैनेजमेंट ने एक नया रेस्टोरेंट खोला। देयर फर्स्ट ब्रांच वाज इन जौहर टाउन, बट उससे पहले ये लोग मेन मार्केट में उन्होंने एक छोटा सा स्पॉट खोला। They started doing Chinese there. 8 treasure hot and sour soup. So I think Chinese का कोई 8 नंबर से ना कोई सीन है। I think the 8 ingredients जिस तरह वहाँ पे था, there was the 8 jewel rice, यहाँ पे it's 8 treasure hot and sour soup. तो let's see कि शेफ क्या सर्व करता है और उसको टेस्ट करेंगे और फिर उसका रिव्यू देंगे। सो द फूड इज हियर, खाना आ गया हमारा। एक इसमें डिश है जो इंटरेस्टिंग है, वो है ये डिश। मतलब यू हैव द चाउमीन, यू हैव द एग फ्राइड राइस, यस, यू हैव द कैशू नट, बट ये
दिस इज देयर स्पेशल शिंक्वान चिकन। वो जो पुराना शिंक्वान चिकन होता था ना, ये वही है। सो वी हैव देयर स्पेशल हनी विंग्स, तो काफ़ी खाना है, इसको ट्राई करते हैं और फिर आई विल गिव यू रिव्यू कि ये कैसा था। तो मुझे बड़ा मज़ा आया खाने का। Other than that, चाउमीन generally चाउमीन was good, the rice was good, the honey wings जो उन्होंने बाद में दिए थे ना, those were like honey garlic wings थे, which were actually nice यार, काफ़ी मज़े के थे। मतलब it wasn't कि बहुत sweet हो या बहुत garlicky हो, it was a very nice balance। तो मैं honestly ज़रूर recommend करूँगा आप लोगों को, if you want to have good Chinese and the prices are quite reasonable। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं और आपको एक बड़ा रीजनेबल बजट में आपको एक अच्छा चाइनीज़ खाना है, तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस। सो प्लीज़ कम, डू गिव देम अ विजिट।